वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। ये सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। कर्नाटक में सड़क हादसा, 7 मजदूरों की मौत। कर्नाटक चाइल्ड राइट्स कमीशन ने पुलिस अफसरान को लगाई फटकार, बच्चों से पूछताछ बंद करने का हुक्म। दिल्ली इंतखाबात की एग्जिट पोल आ गई बाहर, आम आदमी पार्टी को हो सकती है बड़ी सबकत। शहरियत कानून के खिलाफ एहतिजाज की क़ियादत कर रही खवातीन के लिए मीडिया वर्कशॉप का इनेकाद। पहले खातून एसआई का कत्ल किया, फिर पुलिस अफसर ने खुद को गोली मारी। दिल्ली असेंबली इंतखाब में ड्यूटी के दौरान इलेक्शन अफसर की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। मुंबई बाग सीए मुखालिफ 300 से ज्यादा मुजाहिरीन के खिलाफ एफआईआर दर्ज। नौ तश्कील राम मंदिर ट्रस्ट की पहली मीटिंग आइंदा 10 दिनों में। राजस्थान मारपीट में जख्मी हुए कश्मीरी नौजवान की मौत, ये गिरफ्तार। पंजाब के तरन तारण में पटाखों से धमाका, कई हलाकतों का खदशा। योगी हुकूमत का 8 नई जेलों की तामीर का फैसला। कोरोना वायरस के लिए एक अमेरिका तैयार कर रहा है टीका, चीन में अब तक हो चुकी है 722 अफराद की मौत। ईरानी जेल में कैद 60 साल मुहक्किकीन शादी की इजाजत के तलबगार। रेलवे स्टेशनों के साइन बोर्ड से नहीं हटेगी उर्दू जबान, रेलवे की वजाहत। कोरोना वायरस जाने लेने के अमल को जारी रखे हुए है। चश्मे अमन ऑपरेशन इलाके में दहशतगर्दों की छेड़खानी। शानिल अरफा में 3 दहशतगर्दों ने हथियार डाल दिए। अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को $990 मिलियन की मिसाइल फरोख्त करेगा। महातिर मोहम्मद अमरीकी नाम निहाद मशरिकी वस्ता अमन मंसूबा हरगिज नाकाबिल कबूल। असद कुव्वतों और रूस के हमलों में 183 शहरी जान बहक। अमरीकी पाबंदियां मुल्क की मईशत को नया रुख देने में मुआविन हो सकती है, ईरानी रूहानी पेशवा का बयान। नाम निहाद अमरीकी अमन मंसूबे के खिलाफ मुजाहिरों में एक फिलिस्तीनी नौजवान गोली लगने से हलाक। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ है। वायरल वीडियोस को पेश किया गया है और उसकी तफसीलात बता दी गई हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा जाएं, देखें, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के हमारे दौर में ज़रूर शामिल हों और जो अपील ताउन की गई है उस पर भी एक मरतबा ज़रूर गौर करें, हर नाजिर गौर करें। नाज़रीन आज की पहली खबर है कर्नाटक से। कर्नाटक के खानापुर तालुके में बोगार गांव में शनिचर को एक ट्रैक्टर ट्रेलर के पलट जाने से इसमें सवार 7 मजदूरों की मौत और कई दीगर जख्मी हो गए हैं। पुलिस जराये ने बताया है कि मजदूर इटगी क्रॉस की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान ये 50 फीट गहरी खाई में गिर गई। उसमें 40 मजदूर सवार थे, जिनमें से 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई और 3 दीगर ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। इस हादसे में 10 मजदूरों को संगीन चोटें भी आई हैं। अब खबर बीदर से। कर्नाटक के बीदर वाक़े शाहीन स्कूल में शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ गुज़िश्ता दिनों एक ड्रामा पेश किया गया था, जिसके बाद स्कूल के हेड मिस्ट्रेस और ड्रामा में शामिल अदाकारों के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का केस दर्ज किया गया। केस दर्ज किए जाने के बाद लगातार स्कूल के बच्चों और वहां के टीचरों से पूछताछ जारी है, जिसकी वजह से बच्चों में खौफ का आलम पैदा हो गया है। कर्नाटक पुलिस ने शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ मुजाहरे में शामिल एक बेवा मां के 9 साला बेटे से भी लगातार पूछताछ कर रही है, जिस पर कर्नाटक चाइल्ड राइट्स कमीशन, कर्नाटक हुकूक अतफाल कमीशन ने सख्त रुख इख्तियार किया है। कमीशन ने जिला पुलिस पर कई कवानीन और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की खिलाफवर्जी का इल्जाम भी आयद किया है और फटकार लगाई है। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग का वक्त खत्म होने के साथ ही एग्जिट पोल्स के आने का सिलसिला शुरू हो गया। तकरीबन सभी एग्जिट पोल्स के मुताबिक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की एक मरतबा फिर हुकूमत बनने जा रही है। ताहम गुज़िश्ता असेंबली इलेक्शन के मुकाबले में इस मरतबा आम आदमी पार्टी की कुछ सीटें कम हो सकती हैं। हफ्ते को हुई वोटिंग में शाम को 5:30 बजे तक तकरीबन 55% वोटर्स ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया था। पिछली मरतबा की वोटिंग के मुकाबले में इस मरतबा पोलिंग की रफ्तार धीमी रही। साल 2015 में 66% लोगों ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस मरतबा 5:30 बजे तक 55%, इसमें 2-3% बढ़ सकती हैं वोटिंग खत्म होने तक। बहरकैफ टाइम्स नाउ
और दीगर कुछ अहम तरीन मीडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में इस मरतबा आम आदमी पार्टी को 19-20 के फर्क के साथ 44 सीटें मिल सकती हैं। कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया में इससे ज्यादा भी सीटें आम आदमी पार्टी को दी जा रही हैं। बाज लोग जो है कुछ भी बीजेपी को ना मिलने की बात कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी 2 और 4 और 6 सीट के आसपास ही बताया जा रहा है। बैकअप देखते हैं कि जो है नताइज आने के बाद एग्जिट पोल्स वाकई में सच साबित होते हैं या फिर झूठे। अब खबर पटना से। सीए, एनपीआर और एनआरसी के एहतिजाज में कायद के तौर पर काम कर रही खवातीन के लिए पटना में मीडिया वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए खवातीन को जहां तरबियत दी गई, वहीं इस एहतिजाज को मजीद तेज करने का मंसूबा भी बनाया गया। इधर हुकूमत की लाख कोशिशों के बाद भी सीए, एनपीआर और एनआरसी पर चल रहा एहतिजाज अभी थमा नहीं है, बल्कि खवातीन मजीद इस तहरीक को आगे बढ़ाने की हिकमत अमली पर काम कर रही हैं। अब खबर नई दिल्ली से। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में खातून पुलिस अफसर के कत्ल का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इत्तलात के मुताबिक गोली मारने वाले पुलिस अफसर ने भी खुद को गोली मार ली। मुलजिम भी खातून के साथ ही दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तैनात था। हफ्ते को मुलजिम दीपांशु की लाश हरियाणा के करनाल से बरामद किया गया है। वाज़ेह के पेटरगंज इंडस्ट्रियल इलाका थाने में तैनात एसआई प्रीति अहलावत रोहिणी इलाके में मुर्दा मिली थी। रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन के नजदीक उन्हें कई गोलियां मारी गई थी। महलूक प्रीति अहलावत साल 2018 में ही दिल्ली पुलिस में दाखिल हुई थी। हादसा जुमा की रात तकरीबन 9:30 बजे का है। खबर नई दिल्ली से। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के दौरान इंतखाबी ड्यूटी अदा करते हुए एक इलेक्शन अफसर की मौत हो गई है। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक महलूक का नाम ओधम सिंह है, जो शिमाली मशरिकी दिल्ली के बाबरपुर प्राइमरी स्कूल के पोलिंग बूथ में तैनात था। 50 साल ओधम सिंह को सीने में तकलीफ हुई थी और थोड़ी देर के बाद उसका इंतकाल हो गया। अब खबर मुंबई से। अरूसुल बिलाद मुंबई में शहरियत कानून को लेकर खवातीन की जानिब से जारी एहतिजाज की मुंतजिमीन के खिलाफ मकामी नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में म्युनिसिपल अफसरान की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मौसूला इत्तलात के मुताबिक नागपाड़ा पुलिस ने मुकदमा मुंबई बाग के मुंतजिमीन के खिलाफ ई वार्ड के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर अलका समाधान ससनी की शिकायत पर ताज़ीरात हिंद की दफा 341, 34 म्युनिसिपल कानून की दफा 313, 314 और क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत एफआईआर दर्ज किया है। जिन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है वो काबिल जमानत है। ताज़ीरात हिंद की दफा 341 के मुताबिक सरकारी कामों में रखना अंदाजी डालने के जुर्म में कम से कम जुर्माना 500 रुपया है या फिर 1 माह की सादी सजा तजवीज की जा सकती है। और खबर नई दिल्ली से। पीएम नरेंद्र मोदी के जरिए लोकसभा में राम मंदिर ट्रस्ट तश्कील देने के ऐलान के साथ ही राम मंदिर तामीर की सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से बनने वाले इस ट्रस्ट की तश्कील में साधु सनतों को अहमियत दी गई है। इस ट्रस्ट में नामजद रुकन स्वामी गोविंद देवगिरी जी ने एक हिंदी मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि 1 महीने कबल वीएचपी के कौमी सदर दफ्तर से फोन आया था कि अगर आपका इंतखाब हुआ तो आप इनकार तो नहीं करेंगे। इसके बाद इस सिलसिले में किसी से बात नहीं हुई और मीडिया से पता चला कि वो इस ट्रस्ट के रुकन बनाए गए हैं। अब खबर नई दिल्ली से। मारपीट में जख्मी हुए कश्मीरी नौजवान की जुमेरात की रात जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के रहने वाले 17 साल बासित पिछले 3-4 महीने से जयपुर में था और कैटरिंग का काम करता था। पुलिस ने कहा कि बुध की रात वो कैटरिंग का काम करने वाले दीगर लोगों के साथ एक शादी की तकरीब से 5 फरवरी को रात के 2 बजे के आसपास लौट रहा था। तभी उसकी 22 साल आदित्य नाम के शख्स के साथ कहासुनी हो गई। आदित्य ने मुबैना तौर पर उसके साथ मारपीट की। हरमाड़ा थाना इंचार्ज रमेश सैनी ने दीवायर से बात करते हुए कहा है कि दोनों ने एक दूसरे को थप्पड़ जुड़े, लेकिन खान बुरी तरह जख्मी हो गया। सैनी ने कहा इस वाकये बाद सभी अपने घर चले गए। बासित को उल्टियां होने लगी, जिसके बाद उसको एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां कल रात उसकी मौत हो गई। उन्होंने बताया मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब खबर पंजाब से। पंजाब के तरन तारन में बड़ा धमाका हुआ। इस दर्दनाक हादसे में 2 अफराद की मौत की तस्दीक हुई है, जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हुए। तरन तारन के गांव पहवंड से गुरुद्वारा सरी टाहल्ला साहब जा रहे नगर कीर्तन में गांव डाले के पास पटाखे छोड़ने के वक्त अचानक ट्राली में पड़े पटाखे में आग लग गई। इस हादसे में बहुत से लोगों के जख्मी होने की खबर है। अब खबर मेरठ से। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मगरबी उत्तर प्रदेश में 4 जेलों समेत रियासत भर में 8 नई जेलों को तामीर करने का फैसला किया है।
डायरेक्टर जनरल जेल आनंद कुमार ने शनिवार को चौधरी चरण सिंह डिस्ट्रिक्ट जेल में जेल रेडियो का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में ऐलान किया। आनंद कुमार ने कहा कि मगरबी यूपी के शामिली मुजफ्फरनगर, हापुड़ और सहारनपुर में 4 नई जेल तामीर की जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुजफ्फरनगर, हापुड़ और सहारनपुर में नई जेल की तामीर के लिए जमीन का इंतखाब किया जा चुका है, जबकि शामिली में जमीन की फराहमी के हवाले से कार्रवाई चल रही है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका जानलेवा कोरोना वायरस से निपटने के लिए टीका तैयार करने का काम तेजी से कर रहा है। अमेरिका के एक मेडिकल अफसर ने जुम्मा को इत्तला दी है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिसीज के डायरेक्टर एंथनी फोसी ने सेहत और इंसानी खिदमात के अमेरिकी महकमे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ टीका तैयार करने के लिए बायोटेक कंपनी मॉडर्ना के साथ काम जारी है। वाज़ेह है कि चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 722 हो गई है और 34,546 अफराद में इस इंफेक्शन के पाए जाने की तस्दीक हो चुकी है। अब खबर ईरान से। ईरान और फ्रांस की दोहरी शहरियत के हामिल मुमताज माहिर बशरियात फरेबा आदिल खा और उनके हमकार अफ्रीकी उलूम के माहिर फ्रांसीसी मुहक्किक रोलांड गाब्रिएल मार्शल ने कल जुमे को ओएन जेल के हुक्काम को शादी करने की इजाजत के लिए अलहिदा दरखास्तें पेश की हैं। इन दोनों के वकील सईद हक्कान के मुताबिक फरेबा और मार्शल दोनों की उम्र 60 साल से जायद है। ये दोनों ईरान के अवेन जेल में खवातीन और मर्दों के अलग अलग हिस्सों में हैं। इनके वकील सईद हक्कान ने फरेबा की सेहत के बारे में तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि उनकी सेहत रोज बरोज गिर रही है क्योंकि वो गुज़िश्ता दिसंबर से भूख हड़ताल पर हैं। अब खबर उत्तराखंड से। रेलवे ने उत्तराखंड के रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पर साइन बोर्ड से उर्दू जबान को हटाकर संस्कृत के इस्तेमाल से मुतालिक वजाहत पेश कर दी है। रेलवे का कहना है कि साइन बोर्ड से उर्दू जबान को हटाने का कोई इरादा नहीं है। अहदेदारों ने इससे कबल संस्कृत के इस्तेमाल से मुतालिक रेलवे कवानीन का हवाला दिया था, लेकिन अब रेलवे ने उर्दू को हटाए जाने की तरदीद करते हुए वजाहती बयान जारी किया है। अब खबर तुर्की से। वज़ारत दिफा ने इत्तला दी है कि चश्मे अमन कार्रवाई के इलाके में दहशतगर्द तंजीम YPG की छेड़खानी का लाजमी जवाब दिया जाएगा। वजारत की जानिब से जारी करदा एलामिया में वाज़ेह किया गया है कि रूस के साथ 22 अक्टूबर 2019 को तय पाने वाले मुआहदे के बावजूद चश्मे अमन ऑपरेशन के मगरबी और मशरिकी इलाकों में दहशतगर्द तंजीम YPG का वजूद मौजूद है। अब खबर अमेरिका से। मुत्तहिदा अमेरिका के दफ्तर खारिजा ने ऑस्ट्रेलिया को $990 मिलियन की मालियत के 200 अदद एंटीशिप मिसाइल की फरोख्त की मंजूरी दे दी है। अमरीकी दिफाई सिक्योरिटी ताउन एजेंसी की जानिब से जारी करदा एलामिया में वाज़ेह किया गया है कि दफ्तर खारिजा ने ऑस्ट्रेलिया को खारिजा अस्करी फरोख्त के दायरेकार में $900 मिलियन की मालियत AGM-158C-200 अदद मिसाइलों और मुताल्लिका फौजी सामान की फरोख्त की दरख्वास्त को कबूल कर लिया है। अब खबर मलेशिया से। मलेशियाई वज़ीर-ए-आज़म महातिर मोहम्मद ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइल के हमराह तैयार करदा नामनिहाद मशरिक़े उस्ता अमन मंसूबे पर कड़ी नुक्ताचीनी की है। बैनुल-अक़वामी पार्लिमानी अल-कुद्स प्लेटफॉर्म की तीसरी कॉन्फ्रेंस मलेशिया की दारुल-हुकूमत कोलालमपुर में शुरू हो गई है। पहली 2 तुर्की में होने वाली इन कॉन्फ्रेंसों के सिलसिले में इस साल दुनिया भर से 500 सियासतदान शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करने वाले मलेशियाई वज़ीर-ए-आज़म महातिर मोहम्मद ने बताया कि ट्रंप इंतजामिया के इसराइल के हमरा तैयार करदा नामनिहाद मशरिक़ी उस्ता के अमन मंसूबा या खुद मुख्तार रियासत फ़िलिस्तीन के क़याम में किसी किस्म की कोई मुआवनत फराहम नहीं करेगा। मलेशिया इस तजवीज़ को नाकाबिल कबूल और गैर मुनसिफाना समझता है। एक और खबर तुर्की से। तुर्की और रूस की क़यादत में 12 जनवरी को ऐलान करदा फायरबंदी के बाद से अब तक बशर अल-असद इंतजामिया और रूस के इदलिब के गैर अस्करी इलाके जात पर हमलों में 183 शहरी हलाक हो गए हैं। शाम के खाना जंगी में शहरियों के हुकूक की खिलाफ वर्जियों के बारे में इस बात जमा करने वाले शामी इंसानी हुकूक के नेटवर्क ने असद इंतजामिया और रूस के मज़कूरा इलाके में हमलों में हलाक होने वाले शहरियों के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि असद फौज और ईरानी हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोहों पर मुश्तमिल शामी इंतजामिया की कुव्वतों और रूसी लड़ाका तैयारों के हमलों में 52 बच्चे और 30 खवातीन समेत 183 शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अब खबर ईरान से। ईरानी लीडर अली खामेनेई का कहना है कि मुत्तहिदा अमेरिका की एकतरफा पाबंदियों की वसासत से मुल्क की मईशत तेल पर इंहिसार से नजात पा सकती है। खामेनेई ने दारुल हुकूमत तेहरान में अपनी रिहाइशगाह ईरानी फिजाई के आला सतही हुकाम को शर्फ मुलाकात बख्शा।
जंग ना छिड़ने और दुश्मन के खतरात के खात्मे के लिए ताकतवर बनने की जरूरत पर जोर देने वाले खामेनेई ने कहा कि अगर हम कमजोर है तो ये दुश्मन की हम पर हमले करने की हौसला अफजाई करेगा। अब खबर फिलिस्तीन से। एक फिलिस्तीनी नौजवान दरियाए उर्दून के मगरबी किनारे पर वाक़ शहर तलकरीब में रोनमा होने वाले वाक़यात में इसराइली फौजियों की मुदाखलत के नतीजे में उनकी जुल्म और तशद्दुद के नतीजे में गर्दन पर गोली लगने से शहीद हो गए हैं। फिलिस्तीनी वज़ारत सेहत से जारी करदा तहरीरी एलामिया के मुताबिक तलकरीम शहर से मुंसलिक मौज़क़िफ़ीन में मुजाहरे करने वाले फिलिस्तीनी शहरों के खिलाफ इसराइली फौजियों ने जुल्म तशद्दुद अपनाया, जिस दौरान एक 19 साल फिलिस्तीनी नौजवान गर्दन पर गोली लगने से शहीद हो गया। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।